रिपब्लिक भारत के वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी ने एक बार एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का असली नाम क्या ले लिया। पुलिस बुलवा दी गई थी और उसके बाद उनको कितना प्रताड़ित किया गया था आपको तो पता ही होगा। और अब वर्तमान में डीडी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार, एडिटर इन चीफ अशोक श्रीवास्तव जी ने अपने दो टूक में एक शख्स का नाम क्या ले लिया साहब। उनकी एसयूवी गाड़ी पर अटैक कर दिया गया। तो इसे हम मात्र संयोग समझे या किसी प्रकार का प्रयोग समझे या फिर पत्रकारिता जो कर रहे हैं उनकी जुबान पर लगाम लगाने की कोशिश समझे। पत्रकारिता को आज के समय में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और खबरों को आप तक पहुंचाने उसके लिए पूरी एक टीम लगती है, काम करती है। और किस प्रकार से रिपोर्टिंग की जाती है, किस प्रकार से कैमरे से व्यू लिए जाते हैं, उसको एडिटिंग किया जाता है। और आजकल जो चर्चा हो रही है जिनको टॉक शोज कहते हैं हम, उस पर एक सीनियर जर्नलिस्ट बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करता है, उसके बाद में बैठता है और बाकायदा फैक्ट के साथ बात करता है। अफसोस इस बात का है कुछ लोगों को इतना पेट में दर्द होता है क्योंकि सच सुन नहीं सकते। सच बहुत कड़वा होता है, इसलिए बहुत सारे जो झूठ के पुलंदे, खासकर कुछ पार्टी के नेता हैं, उनके पेट में दर्द हो जाता है और कान में ऐसा जू रेंगता है कि वो उसका विरोध करते हैं पहले तो मंच पर, और उसके बाद जब वो रिपोर्टिंग करके बाहर निकलता है तो उसकी गाड़ी पर अटैक किया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डीडी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी की। एकदम फॉर्म पर खेल रहे हैं वो। जैसे कहते हैं ना कि क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो पिच पर एकदम फॉर्म पर है, बिल्कुल तेज तरार और मुंहफट, और जिसको कहते हैं एक आउट स्पोकन। लेकिन वो जो भी बोलते हैं कहीं ऐसा नहीं है कि कसीदे पढ़ रहे हो, वो फैक्ट के साथ बोलते हैं, डाटा के साथ बोलते हैं। समझ आया आपको? और अशोक श्रीवास्तव जी वो पत्रकार हैं जब किसी भी पत्रकार के अधिकारों का हनन होता है या पत्रकार को प्रताड़ित किया जाता है या उसके साथ मिसबिहेव किया जाता है तो वो सबसे पहले खड़े होते हैं। ये वो पत्रकार हैं जो सनातन धर्म को आगे पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सनातन धर्म के लिए भी जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वो पत्रकार हैं जो देश के विकास की बात करते हैं, देश की अस्मिता को बचाने की बात करते हैं और कहीं ना कहीं भारत माता और भारत देश से अगाध तरीके से प्रेम करते हैं। और इसलिए कभी भी भारत देश के लिए अपशब्द नहीं सुन सकते हैं, सनातन धर्म के प्रति अपशब्द नहीं सुन सकते हैं क्योंकि एक सनातनी है। और दूसरी बात, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने वाले और उनके देवी देवताओं पर कटाक्ष करने वाले को भी ये नहीं छोड़ते हैं। और अब मैं अगर बात करूं कि अगर बांग्लादेश की बात हो या फिर यूपी में कोई रेप केस हुआ हो या कोलकाता की बात हो या कहीं पर भी किसी भी बच्ची के साथ रेप हुआ हो, बकायदा बुलंद आवाज करते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कोलकाता में एक जर्नलिस्ट को किस प्रकार से पुलिस खदेड़ रही थी, उसके बाद उसको बंद कर दिया था। उसके सपोर्ट में भी ये स्वयं आए थे। अफसोस इस बात का है कि इतना सारा मीडिया है दिल्ली में लेकिन कुछ चंद पत्रकार ही आगे आते हैं। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए थे और ऐसे में बहुत सारा उन्होंने इंटरव्यू दिया, भारत देश के बारे में बताया। भारत को कहीं ना कहीं वो विश्व गुरु की तो नहीं मानते हैं, हिंदू धर्म के बारे में बातचीत की, भगवान और देवता में डिफरेंस किया और नरेंद्र मोदी का जितना हो सके बेइज्जती की। और इसके अलावा सिख धर्म और सिखों के बारे में बातचीत की। कुल मिलाकर कहा जाए कि अपने गठबंधन के बारे में भी वो जो था वो श्योर नहीं थे। इंडी गठबंधन का जब मतलब पूछा गया तो इंडिया उन्होंने बोला, उसके बाद ए का मतलब अलायंस की जगह भाजपा पर ही सब कुछ थोप दिया। खैर ये उनका अपना पर्सनल मैटर है, उनकी पार्टी का है। लेकिन कोई भी लीडर जब विदेश यात्रा पर जाता है तो बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, उसके चैनल्स हैं और उनके पत्रकार वहां पर भी रहते हैं। उनकी ड्यूटी रहती है कि भाई आपको कवर करना है। ऐसे में इंडिया टुडे के एक पत्रकार हैं, वो इंटरव्यू लेने पहुंचते हैं राहुल गांधी का। तो मुलाकात होती है सैम पित्रोदा साहब से और उनका इंटरव्यू वो रिकॉर्ड करते हैं। लास्ट में उठते उठते वो ये सवाल करते हैं कि भाई राहुल गांधी का भी इंटरव्यू करना है। तो बोले कि अभी तो किसी प्रोग्राम में बिजी, बाद में कर लीजिएगा।
तो उनका एक सवाल ये था कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल पर क्या कहेंगे राहुल गांधी। ये सवाल सुनते ही सैम पित्रोदा के बदन में आग लग जाती है और तुरंत वो उनके साथ हॉट टॉक करने लगते हैं। सिर्फ हॉट टॉक ही नहीं करते हैं, उनके कैमरे में, मतलब कि उनके मोबाइल के कैमरे में जितना भी उन्होंने वीडियो कैप्चर किया था सारा डिलीट करवाते हैं। उनके साथ झूमा झटकी होती है, उनकी बदतमीजी से उनसे बातचीत की जाती है, कहीं ना कहीं जो है उनको हैरास करने की पूरी कोशिश की जाती है और तब तक उनको बंधक बनाया जाता है जब तक कि राहुल गांधी का जो टॉक शो है वो कंप्लीट ना हो जाए। इसकी खबर वो अपने चैनल को करते हैं, चैनल के बहुत सारे लोग उसका जो है कहीं ना कहीं विरोध करते हैं, मगर अफसोस इस बात का है कि सीनियर पत्रकार राजदीप सरदेसाई इस वाकये से जो कहते हैं ना कि उनको पता ही नहीं था और वो अपनी टॉक पर भी ये कहते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ भारत देश के बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो निष्पक्ष और निर्भीकता के साथ पत्रकारिता करते हैं। उनमें अशोक श्रीवास्तव जी जो हैं वो पहुंचे अश्विनी वैष्णव जी के पास और उन्होंने ज्ञापन भी दिया और कहा कि ये मिसबिहेव किया है और इस प्रकार का मिसबिहेव जो है सही नहीं है पत्रकार का। और खासकर आप विदेश यात्रा पर गए हैं और ऐसे में आप भारत देश का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अगर एक पत्रकार आपसे इंटरव्यू लेने आ रहा है तो न सिर्फ उसका आपने फुटेज को डिलीट किया, उसके साथ मिसबिहेव किया, उसको हैरास किया और उसके बाद सॉरी कहने की बात तो छोड़ ही दीजिए आप, तो कहीं ना कहीं एक एक्शन लेने की बात की। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतने सारे लोग पत्रकार हैं मगर कुछ चंद लोग ही अशोक जी के साथ में खड़े हुए। सोचने वाली बात है। सलूकी की, बदतमीजी की, उसके साथ हाथापाई की, उसको धक्का दिया, उसके साथ मारपीट की, उसका मोबाइल छीन लिया। 3 घंटे तक अगर विदेश की धरती पर एक भारतीय पत्रकार को कांग्रेस के लोगों ने बंधक बना के रखा और राहुल गांधी ने इस पर अब तक कोई भी एक्ट नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बोला तो उसके बाद सैम पित्रोदा ने जरूर एक माफी का एक शब्द कहा, लेकिन हमें लगता है यह पर्याप्त है। अगर राहुल गांधी इसके लिए माफी मांगे और उनको जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता तो मुझे लगता है भारतीय एजेंसियां जो हैं, जो भी भारतीय कानून है उसके अनुसार कोई कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा मानना है कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के जितने भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ये सैम पित्रोदा जी की मौजूदगी में उनके सहयोगियों द्वारा एक भारत के पत्रकार पर विदेशी धरती पर जो हमला हुआ और उत्पीड़न का जो आपने अभी ये दी है, अपना निवेदन रखा है यहाँ पे, निश्चित भाव से कांग्रेस और कांग्रेस के अध्यक्ष जी को इसमें एक्शन लेना चाहिए और हम इसको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी भेजेंगे जिससे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी इसके ऊपर लीगल एक्शन ले। थैंक यू। जो लोग कहते हैं कि मीडिया के सभी पत्रकार बिके हुए हैं तो वो अपने आंखों से चश्मा जो है ना साफ कर देखिए, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो निर्भीकता के साथ काम करते हैं। और अगर मैं बात करूं कि डीडी न्यूज को लोग बाग ये कहने लगे हैं कि भैया बीजेपी की सरकार है तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, बिल्कुल नहीं। आपको मैं बता दूं अगर ऐसा है तो फिर यूपीए गवर्नमेंट में जब यूपीए की गवर्नमेंट रहती थी तो क्या डीडी न्यूज के जितने भी पत्रकार थे वो उन्हीं के समर्थन में बात करते थे और बीजेपी पे ब्लेम करते थे? पत्रकारिता में ये होता है, कई बार बहुत सारी खबरें जो होती पेड न्यूज होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप तथ्यों की बात करते हैं। और आजकल जिस प्रकार के टॉक शोज आ रहे हैं, चाहे आप बात कर लीजिए सुधीर चौधरी के, चाहे आप बात कर लीजिए अर्णव गोस्वामी के, चाहे बात कर लीजिए अशोक श्रीवास्तव जी के, प्रखर श्रीवास्तव जी के, ये लोग बिना डाटा के कोई बात नहीं करते। रूबिका लियाकत जी मुस्लिम है, लेकिन जहां कोई और गलत करता है या कोई जो है देश की अस्मिता के खिलाफ बोलता है, कोई भारत देश की बेइज्जती करता है, कोई सनातन की बेइज्जती करता है, तो वहां पर वो भी मुखर होकर बातचीत करती हैं। और आपको ये लगता है कि ये सारा जो है वो कहीं ना कहीं पेड है, तो ये गलत फहमी में जी रहे हैं, क्योंकि सत्य की जो पत्रकारिता होती है वो काफी कड़वी होती है और उसको हर कोई सहन नहीं कर सकता। और ये बहुत दुखद है कि एक पत्रकार अपनी ड्यूटी करके बाहर निकलता है और उसकी गाड़ी को इस प्रकार से अटैक किया जाता है। कहीं ना कहीं उसकी जान पर भी ये हमला है। बहुत सारे पत्रकारों को आपने देखा होगा, कोई अभी हाल फिलहाल में एक पत्रकार है उसको गोली मार दी गई, वो अपने बेटे के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था। जो निष्पक्ष पत्रकारिता करता है, जो फ्रीलांस पत्रकारिता करता है, उसकी भी जान माल का खतरा रहता है, क्योंकि हम जब सच बोलते हैं तो जो इंसान झूठ की पीएचडी किया हुआ बैठा रहता है कुर्सी पर, उसको बड़ा
तकलीफ होता है। और जब आप तथ्य के साथ, फैक्ट के साथ बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी बात दबने लगती है, कहीं ना कहीं उसको अपनी बात गलत लगने लगती है और आप सही लगने लगते हैं। तो आपकी उस सही बात पर पर्दा डालने के लिए आपकी जुबान को बंद करने का प्रयास किया जाता है। तो मेरा अश्विनी वैष्णव जी से यही निवेदन रहेगा कि अशोक श्रीवास्तव जी की गाड़ी पर जिस प्रकार से हमला हुआ उसको वो संजीदगी से लें, और साथ ही साथ भारत के जितने भी पत्रकार हैं जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, जब वो ड्यूटी से वो अपनी ड्यूटी से निकलते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए कुछ नया कानून आप जरूर बनाएं, क्योंकि आप उनको चौथा स्तंभ भी कह रहे हैं और उसके बाद उनकी जुबान को दबाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है दूसरी तरफ। तो इस पर लगाम लगना बहुत जरूरी है और कोई कठोर नियम बनना चाहिए। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। पत्रकारों पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। पत्रकारों पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। पत्रकारों पर हमले बंद की माफी मांगो। राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। राहुल गांधी माफी। पत्रकारों पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। पत्रकारों पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। पत्रकारों पर भाई ये आयोजन सीधे सीधे एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो हमारा खेमा और तुम्हारा खेमा में बांटते हैं पत्रकारिता को, और मीडिया की बात करते करते जब ये बताते हैं कि भाई ये अपनी खेमा ढूंढते हैं, तो शायद इस तरह के पत्रकार के सवाल पूछने पर अगर हमले होंगे, कभी पत्रकारों से कभी कोई लोग जात पूछते हैं, कभी उसके संप्रदाय पूछते हैं, कभी वो बताते हैं कि तुम कहाँ से हो। भाई एक पत्रकार है जो कहीं भी है वो सिर्फ एक मीडिया का काम कर रहा है। देखिए ये धरना हमारा इस सवाल को लेकर है कि जिस तरह से रोहित शर्मा के ऊपर 7 समंदर पार हमला हुआ, सैम पित्रोदा जी ने माफी नहीं मांगी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से, कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता की तरफ से, उनके हैंडल की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। मैं ये सवाल कांग्रेस के ऊपर और राजनेताओं के ऊपर भी पूछ ही रहा हूँ, हम लोग पूछ रहे हैं, लेकिन साथ ही मीडिया के एक सेक्शन पर भी बड़ा सवाल है कि वो क्या करते हैं जब उन्हीं के एक साथी के साथ इस तरह की घटना होती है, तो वो इस पर क्यों सेलेक्टिव चुप्पी साधते हैं। क्योंकि आप देखिए कि बड़े बड़े जो अपने आप को चैंपियन कहते हैं वो अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करते हैं। तो ऐसे में रोहित शर्मा ने क्या गलत पूछ लिया था? इतना ही तो पूछा था कि बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में आप जिनसे मिलेंगे उनसे सवाल पूछेंगे कि नहीं। इसमें उसने क्या नाजायज पूछ लिया था जो उसके साथ इस तरह की बदसलूकी हुई, इस तरह की पिटाई हुई। तो सवाल राजनेताओं पर, राजनीतिक दलों पर तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा सवाल मीडिया के एक सेक्शन पर भी है। हम लोग यहाँ पर सब लोग प्रेस क्लब के बाहर इकट्ठा हुए इसलिए क्योंकि हमें एक मैसेज देना है मोहब्बत की दुकान को, मोहब्बत की दुकान सीखो, पत्रकारों का सम्मान। क्योंकि अमेरिका में जिस तरह से मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जब पहुंचने वाले थे और राहुल गांधी के पहुंचने से पहले सैम पित्रोदा के साथ एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा और राहुल गांधी के एडवांस टीम के लोगों ने जिस तरह से उस पत्रकार पर हमला किया, उसका मोबाइल छीन लिया, उसका मोबाइल डिलीट कर दिया और 3 घंटे तक उस पत्रकार को बंधक बना के रखा, उसके साथ हाथापाई की, धक्का मुक्की की। ये क्या है? ये मोहब्बत की दुकान है। और ये क्या आप संविधान का सम्मान कर रहे हैं? आप मीडिया का सम्मान कर रहे हैं? आप अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान कर रहे हैं? ये सब सवाल राहुल गांधी से पूछे जाने चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी संविधान के ऊपर नहीं, और संविधान जो है वो पत्रकारों को आजादी देता है कोई भी सवाल पूछने की। बांग्लादेश के हिंदुओं पर सवाल पूछा तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया उस पत्रकार ने? यही तो पूछा था कि क्या बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर के जो राहुल गांधी इस पूरी सभा में कुछ बोलेंगे, इस दौरे में कुछ बोलेंगे? सिर्फ इतना सवाल पूछा था और उसके कारण उस पत्रकार को अपमानित किया जाता है, उसको 3 घंटे तक बंधक बनाए रख लिया, वो भी भारत से बाहर। जिस अमेरिका में जाकर राहुल गांधी ये कहते हैं कि मीडिया, भारत का मीडिया स्वतंत्र नहीं है, भारत में मीडिया आजाद नहीं है, उसी अमेरिका में जाकर उनकी टीम जो है एक मीडिया पर, एक भारतीय पत्रकार पर हमला करती है और राहुल गांधी सैम पित्रोदा तमाशा देख रहे हैं। आज इतने दिन हो गए इस पूरे घटना को, हम लोग सोच रहे थे राहुल गांधी शायद बड़प्पन दिखाएंगे, मोहब्बत की दुकान का शटर खुलेगा और वो ये कहेंगे कि मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, सैम पित्रोदा माफी मांगते हैं। सैम पित्रोदा ने हालांकि एक दिखावे के लिए माफी मांगी, लेकिन तब मांगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से इस पत्रकार पर हमले का मामला उठाया, तब सैम पित्रोदा ने जाके माफी मांगी। लेकिन माफी दिखावा है, माफी राहुल गांधी को मांगनी चाहिए और साथ साथ जिन लोगों ने पत्रकार पर हमला किया उन लोगों के खिलाफ कम से कम 1 हफ्ते के लिए उनको कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करे। कम से कम इतना तो करना चाहिए। अगर वास्तव में मीडिया की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, पत्रकारों का सम्मान राहुल गांधी करते हैं, अगर संविधान का सम्मान राहुल गांधी करते हैं, तो कम से कम उनको इतना तो जरूर करना चाहिए। साथियों,
ये संविधान की बातें करते हैं और नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगा करके घूमते हैं। मैंने आज अखबारों में पढ़ा, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पिलर होता है हमारा स्वतंत्र मीडिया। आज एक खबर पढ़ी, अमेरिका गए हुए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि को अमेरिका में जिस प्रकार उसके साथ जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी है। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय है? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। हालांकि मध्य प्रदेश में इस प्रकार से किसी भी पत्रकार के साथ बेइज्जती करना, उसका अपमान करना, उसके साथ हैरासमेंट करने के लिए कई बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कड़े नियम हैं और साथ ही साथ जुर्माना भी यहाँ पर लगता है। तो कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नेता हो, किसी पत्रकार के साथ बेइज्जती नहीं कर सकता, उसका अपमान नहीं कर सकता, उसके माइक या कैमरे को डैमेज नहीं कर सकता है। हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में हमारी एक बहन जो है पत्रकारिता कर रही थी और सवाल पूछ रही थी, उस पर एक बंदा उनको कहता है कि यहां से जाओ, निकलो यहां से। मतलब आप सोचिए कि एक महिला पत्रकार जो कि वहां पर रिपोर्टिंग करने गई हैं, उनके साथ बदसलूकी कर रहा है। ये तो अलग बात है कि महिला पत्रकार अपने आप में सक्षम है, शी इज वेरी कैपेबल और कॉन्फिडेंट है, इसलिए उनको दबाने की कोशिश नहीं की गई। अदरवाइज आप सोचिए कोई सीधी सादी महिला पत्रकार होती तो इस प्रकार से लोग जो हैं उनको घेरने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो है अटैक करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो है इनको ध्यान में रखना चाहिए, खासकर जो फ्रीलांस पत्रकारिता करते हैं, जैसे हम जैसे पत्रकार हैं। हमारी बातें बहुत सारे लोगों को चुभती हैं। कई लोग इंटरव्यू देने से बचते नजर आते हैं, कई लोग हमको देखकर रास्ता किनारा कर लेते हैं, क्योंकि हम सच बोलते हैं और हम उनके घर की रोटी नहीं, अपने पसीने की कमाई की खाते हैं। आप क्या कहते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। बोलो ना, आना है तो कैमरे पर बोलो, ज्यादा बकवास मत करिए, ठीक है? जा रही हूँ, आप बकवास मत करिए ज्यादा। नहीं, लीव फ्रॉम हियर ये सब नहीं चलेगा। जाओ जाओ जाओ, आपको नहीं बात कर रहा, मत बात करिए आप, बेवकूफ, नालायक। माहौल गड़बड़ लग रहा है क्या आप लोगों को? गड़बड़ लग रहा है? गड़बड़ कुछ नहीं है, ये 2024 का भारत है। मैं लगातार कश्मीर के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर कर रही हूँ। आज पहले फेज की वोटिंग है। हम लोग पहले गए थे पामपोर और वहाँ पे जब मैंने लोगों से बात किया तो वो कह रहे थे कि जी हम पहली बार वोट कर रहे हैं। फिर उसके बाद में आई अनंतनाग, वहाँ पर जाके मैंने जब लोगों से बात किया